हेलो फ्रेंड, चलिए आज सीखते हैं बीएमएस का इनपुट आउटपुट पॉइंट फॉर द वेरिएबल एयर वॉल्यूम यानी वीएवी। वीएवी एक टाइप ऑफ एसी है। वीएवी वीएवी मतलब वेरिएबल एयर वॉल्यूम, एक टाइप ऑफ द एसी है। ये मैकेनिकल इक्विपमेंट का एक टाइप ऑफ द एसी है, सेम लाइक एफसीयू यूनिट यानी फाइन कॉइल यूनिट, एएचयू यूनिट, एक द टाइप ऑफ द एक हमारा एसी है। इसको बीएमएस पॉइंट से हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? हमारा बीएमएस से कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा हमारा केबल, कितना केबल चाहिए फ्रॉम डीडीसी से, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर से हमारा कितना केबल का रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली हमारा दो तरह का इनपुट आउटपुट होता है, एक एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, एक डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। तो देख रहे हैं इस तरह का हमारा एक टेबल बना हुआ है। ये देख रहे हैं हमारा पॉइंट ऑफ डिस्क्रिप्शन है। ये हमारा वीएवी का देख रहे हैं लिस्ट, इनपुट आउटपुट लिस्ट फॉर वीएवी, वेरिएबल एयर वॉल्यूम विथ वाटर हीटर एंड CO2 सेंसर। इसमें विथ हीटर है। इसमें हीटर मतलब जब हमारा ठंडा का मौसम आएगा तो ये हीट एयर हमारा होगा, वह हीट एयर हमारा ब्लो करेगा। और CO2 सेंसर भी है, यानी अगर रूम में CO2 का परसेंटेज ज़्यादा है तो उसके लिए भी कंट्रोल करेगा, इसको लिए भी एडजस्टिंग सिस्टम को ओपन करेगा। इस तरह से हमारा ये काम करता है। ये वीएवी सिस्टम है। तो इसमें हमारा बीएमएस पॉइंट में बेसिकली हमारा दो टाइप का एनालॉग एंड डिजिटल होता है। एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। तो हमारा एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट बेसिकली हमारा ये क्या होता है, फीडबैक कंट्रोलिंग के लिए होता है। ये डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट हमारा ऑन ऑफ के लिए होता है। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें हमारा कंट्रोलिंग के लिए कितना केबल हमको डीडीसी पैनल से हमारा वीएवी में पुल करना पड़ता है, यानी केबल को प्रोविजन देना पड़ता है। देखिए पहला केबल हम लोग लेके आएंगे वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट विथ हीटर एंड CO2 सेंसर के लिए। यह CO2 सेंसर टाइप है, यह हमारा टाइप है। किस तरह का हमारा जो एसी है, ये वॉल्यूम यूनिट है विथ हीटर एंड CO2 सेंसर। इसमें जो प्रोविजन है, जो फीचर्स है वो वीएवी में, उसमें क्या है, हीटर भी है और CO सेंसर भी है। अब देखिए वीएवी फ्लो ओपनिंग, ये हमारा जो है ना वाल्व का फ्लो ओपनिंग है। ये बैकनेट गेटवे से ये हमारा प्रोग्रामिंग यानी हमारा PLC से ऑपरेट होगा। ये हमारा इंटरनल सिग्नल फ्रॉम द इंटीग्रल रोटेटरी एक्चुएटर, ये हमारा बीएमएस से नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट बैकनेट गेटवे से है, बैकनेट MSTP से है, ये हमारा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से है। SCR फायरिंग होगा तो इसके लिए हमारा डिजिटल आउटपुट, DO मतलब डिजिटल आउटपुट, AO मतलब एनालॉग आउटपुट, DI मतलब डिजिटल इनपुट, AI मतलब एनालॉग इनपुट। तो इस तरह से हमारा SCR अगर फायरिंग होता है तो इसके लिए एक केबल पुल करेंगे हम लोग कहाँ से, डीडीसी पैनल से। हमारा डीडीसी पैनल से ये इक्विपमेंट में हम लोग पुल करेंगे स्टार्ट स्टॉप, या हमारा स्टार्ट या स्टॉप या ऑन ऑफ के लिए एक डिजिटल आउटपुट केबल आएगा हमारा। ये अगर SCR में फायरिंग हो गया, या SCR का टेम्परेचर कमांड, यानी टेम्परेचर कमांड हम लोग भेजेंगे। हमारा 16 चाहिए या 18 चाहिए या 19 चाहिए, 20 चाहिए, कमांड के लिए हम लोग एक केबल हम लोग पुल करेंगे। इसको बोलते हैं वाल्व कमांड। एनालॉग आउटपुट, ये हमारा केबल का टाइप रहेगा, एनालॉग आउटपुट। फिर हमारा SCR फेल्ड हो जाएगा। SCR अगर फेल्ड हो गया, काम नहीं कर रहा है, उसको स्टेटस के लिए एक केबल पुल करेंगे जो हमारा रहेगा डिजिटल इनपुट। ये हमारा अलार्म आएगा। जैसे SCR फेल हो जाएगा, ये अलार्म के लिए है। हमारा देखिए रूम ऑक्यूपेंसी सेंसर, ये ऑक्यूपेंसी सेंसर हमारा डिजिटल इनपुट है, ये सेंसर के लिए है। ये हमारा स्टेटस बताएगा जो हमारा रूम का ऑक्यूपेंसी सेंसर, रूम का टेम्परेचर कितना है। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया CO2 रूम सेंसर, हमारा रूम में कितना CO2 सेंस करने के लिए कितना परसेंटेज ऑफ द CO2 है, उसके लिए एक एनालॉग इनपुट के लिए एक केबल पुल करेंगे डीडीसी पैनल से हमारा ये वीएवी डिवाइस में। एक वीएवी ऑन ऑफ स्टेटस, हमारा बीएमएस का जो कंट्रोल रूम है यानी हमारा वर्क स्टेशन है, वहाँ से ये ऑन ऑफ हम लोग कर सकते हैं थ्रू द हमारा डिवाइस नेटवर्क से। ये हमारा बीएमएस से नहीं है, ये हमारा डिवाइस नेटवर्क, ये PLC SCADA से, ASC डिवाइस नेटवर्क से है।
एक हमारा स्पेस टेम्परेचर, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है। स्पेस रूम ह्यूमिडिटी, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है। स्पेस रूम स्टेप पॉइंट ओवरराइड, ये भी हमारा ओवरराइड, ये हमारा पीएलसी स्काडा से। बीएमएस पॉइंट से हमारा उतना ही पॉइंट है, ये देख रहे हैं, ये सब हमारा बैकनेट गेटवे से है। बैकनेट गेटवे से ऑक्यूपाई, कूलिंग स्पीड, ये सब हमारा किससे है, ये हमारा बैकनेट गेटवे से है। इसे पैनल डोर ओपन, हमारा एसीएस पैनल डोर ओपन, अगर हमारा डीडीसी पैनल का डोर ओपन है तो उसके लिए एक केबल हम लोग पुल करके उसमें कनेक्ट कर देंगे, तो अगर डोर कोई गया ओपन करके छोड़ दिया तो वहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरह से हमारा इनपुट आउटपुट के लिए केबल पुल करते हैं हमारे डीडीसी पैनल से। हमारा इक्विपमेंट में जो भी इक्विपमेंट है, हमारा एफसीयू है या वीएवी है, ये हमारा वीएवी था, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। एयर वॉल्यूम था जो किस तरह का था, हीटर प्लस इसका फीचर था CO2। अभी देखते हैं, चलिए एक और हम लोग देखते हैं, इनपुट आउटपुट एफसीयू, फैन क्वाइल यूनिट, ठीक है ना। फैन क्वाइल यूनिट एक टाइप ऑफ एसी है, नॉर्मल एस्प्रिट एसी होता है उसी तरह से है ये, लेकिन थोड़ा एडवांस है। ये किससे कंट्रोल होगा, एफ से, हमारा बीएमएस सिस्टम से यह हमारा कंट्रोलिंग होता है। इसके लिए हमारा डीडीसी पैनल से एफसीयू में कितना केबल आएगा, देख रहे हैं, हमारा 3 केबल तो आ गया, फैन स्पीड 1, फैन स्पीड 2, फैन स्पीड 3। इसके लिए हम लोग किस में ले जाएंगे, डिजिटल आउटपुट में। तो हमारा बेसिकली क्या होता है, बीएमएस में एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट के बेसिस पे हमारा काम करता है। तो देखिए हमारा उसमें एक फैन लगा रहता है जो फैन का 3 स्पीड पे होता है, मीडियम, लो, मीडियम, हाई। इसके लिए 3 केबल पुल करेंगे हम लोग डीडीसी से एफसीयू में। ये हमारा डिजिटल आउटपुट से आएगा, हमारा डिजिटल आउटपुट से 3 केबल हो गया। अभी नेक्स्ट हो गया हमारा रूम ऑक्यूपेंसी सेंसर। रूम ऑक्यूपेंसी सेंसर हमारे डिजिटल इनपुट से एक केबल पुल करेंगे। एक एफसीयू ऑन ऑफ है, ये हमारा नेटवर्क से हमारा पीएलसी स्काडा से होगा। रूम टेम्परेचर हमारा पीएलसी से है। ये हमारा स्पेस रूम स्टेप पॉइंट ओवरराइड जो है, ये भी हमारा पीएलसी से है। ये कूलिंग कॉइल वाल्व कंट्रोल, जो हमारा वाल्व रहता है जो चिल्ड वाटर इन और आउट होता है, उसका वाल्व कंट्रोल है। उसके लिए एक केबल हम लोग एनालॉग आउटपुट एक केबल पुल करेंगे। फिर कूलिंग कॉइल वाल्व फीडबैक, यानी कितना परसेंटेज ओपन है, 20%, 30%, 90%, मतलब उसका फीडबैक के लिए एक एनालॉग इनपुट के लिए एक केबल पुल हम लोग करते हैं। अभी देख रहे हैं, फिर कूलिंग कॉइल चिल्ड वाटर सप्लाई टेम्परेचर, यानी सप्लाई में जो भेज रहे हैं हम लोग चिल्ड वाटर का, उसका हमारा कितना टेम्परेचर है, उसके लिए एक केबल। सॉरी, देखिए यहाँ पे हमारा कूलिंग कॉइल चिल्ड वाटर रिटर्न टेम्परेचर के लिए एक केबल, और फिर हमारा चिल्ड वाटर सप्लाई में हमारा कितना जा रहा है उसके लिए एक केबल हम लोग पुल करते हैं। इसमें एक सेंसर लगा रहता है, लेकिन कूलिंग कॉइल चिल्ड वाटर रिटर्न टेम्परेचर सेंसर रहता है। टेम्परेचर सेंसर एक सप्लाई के लिए, एक रिटर्न के लिए, ये 2 केबल हम लोग पुल करते हैं। एक डीडीसी पैनल डोर स्टेटस, हमारा डीडीसी पैनल अगर गया कोई गया ओपन करके आ गया तो उसके लिए एक केबल पुल करते हैं जो स्टेटस बता देगा जो कोई डोर ओपन कर दिया है, ओपन किया है उसके लिए। या पैनल पावर सप्लाई फेलियर, अगर पैनल में हम लोग जो पावर दे रहे हैं, अगर पावर भी हमारा कोई जाके पावर फेलियर हो गया तो उसके लिए एक केबल हम लोग पुल करते हैं डीडीसी से। कहाँ पे, ये हमारा डिजिटल इनपुट में। इस तरह से हमारा कहाँ पैनल ट्रांसफार्मर फेलियर, हमारा पैनल में डीडीसी पैनल में क्या होता है, डीडीसी पैनल हमारा ईएलवी सिस्टम है। ईएलवी सिस्टम 24 वोल्ट में काम करता है। तो एक हमारा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, 240 से 24 वोल्ट डीसी ट्रांसफर करता है। तो वो पैनल, ये ट्रांसफार्मर को मॉनिटरिंग करने के लिए एक केबल पुल करते हैं, जिसको हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, डिजिटल इनपुट से। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना, होप आपको समझ में आया होगा ये डिजिटल हमारा इनपुट आउटपुट लिस्ट फॉर द बीएमएस एफसीयू एंड वीएवी सिस्टम के लिए। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।